आज का प्रोटेस्ट जो है, हम स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के, R&B, PhD, इरिगेशन, PDD, MED, सारी चीफ इंजीनियर से लेकर JE तक हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हमारे कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डिमांड्स हैं जो जेन्युइन है, सर्विस इश्यूज़ हैं। हम बार बार वो इश्यूज़ गवर्नमेंट के पास ले गए हैं, गवर्नमेंट को वो पहुँचाए, गवर्नर साहब तक पहुँचाए, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुँचाए, उन इश्यूज़ का रेजोल्यूशन नहीं हुआ। इशू क्या है? पहली बात यह है कि हमें रेगुलर प्रमोशंस नहीं होती है, हमें इंचार्ज प्रमोशन होती है। इंचार्ज प्रमोशन ऐसे होती है, मतलब आप रिपोर्टर हो, आपको एडिटर बनाया जाएगा, लेकिन तनख्वाह एडिटर की नहीं दी जाएगी। काम एडिटर का करोगे, तनख्वाह रिपोर्टर की दी जाएगी। आप बोलते हो अगर मुझे एडिटर बनाया, फिर काम भी एडिटर का दे दो और तनख्वाह भी एडिटर के दे दो। ये पहली डिमांड है। इसी तरह हमें होता है, वो सामने जो बैठे चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हैं, R&B के हैं, ये चीफ इंजीनियर का काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। किसका? असिस्टेंट इंजीनियर का। हम कहते हैं अगर ये चीफ इंजीनियर प्रमोट हो गया है, चीफ इंजीनियर बन गया है, इसको काम भी दे दो चीफ इंजीनियर का, तनख्वाह भी दे दो चीफ इंजीनियर का। उसका मतलब हो गया इसकी प्रमोशन कन्फर्म करो, रेगुलराइजेशन। ये पहला इशू है। दूसरा इशू हमारा है, हम पिछले 25 साल से गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें एक स्कीम दे दो। अगर हम 100 लोग हैं, 5 की प्रमोशन होती है, 95 अपनी ही जगह रहते हैं, उन 95 का तनख्वाह टाइम टू टाइम बढ़ना चाहिए, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। वो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन गवर्नमेंट ने माना, कैबिनेट में अप्रूव हुआ। 5 मई 2018 को कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें वो अप्रूव हो गया। मेमो मेरे पास है, ये है उसका मेमो जनाब, ये उस स्कीम का मेमो है। ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, लेकिन आज 14 महीने हो गए इस मेमो को अप्रूव किए हुए, लेकिन आज तक इसका ऑर्डर नहीं निकलता है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, लेकिन ऑर्डर नहीं, एक कागज़ पेज नहीं इशू हो रहा है। ये दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड हमारी है, एक SRO गवर्नमेंट ने निकाला हमारी, जो पे डिफरेंस होती है। मसलन आप दोनों रिपोर्टर हो, आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, इसकी कम है, दोनों की एक जैसी तनख्वाह होनी चाहिए। इसका ऑर्डर निकला, SRO तक निकला, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। एक क्लर्क साहब ने उसमें कुछ वो क्लर्कल एरर रखी है। 7 साल से हम सेक्रेटरीट में बोल रहे हैं जनाब, ये क्लर्कल एरर ठीक करो और हमें इसका फ़ायदा दे दो। 7 साल से नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब को सब पता है ये इश्यूज़। चीफ सेक्रेटरी साहब, हम चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंजीनियर, ये पूरे इंडिया में, सिर्फ कश्मीर में, JNK में है कि इंजीनियर्स को परेशानी है, इनको काम ले रहे हैं लेकिन इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ ज़बानी कुछ होता नहीं है जब तक नहीं इसका ऑर्डर निकले। यही हमारी गुजारिश है। आज का प्रोटेस्ट हमने रखा, ये 1 डे प्रोटेस्ट, टोकन प्रोटेस्ट हमने रखा, लीव लेके कि गवर्नमेंट को फिर से हम बताएं कि जनाब हमारी प्रॉब्लम्स का इजाला करो। अगर आज भी नहीं हुआ तो हम 10 साल से सेक्रेटरीट जा रहे हैं, लेकिन आज हम मजबूर हो गए। जब 10 साल में कोई कागज़ नहीं निकला, कोई ऑर्डर नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आज हम मजबूर हो गए। कहीं ऐसा ना हो कल 10 दिन के बाद हम लाल चौक में धरना करें। मैं आपको बताऊँगा, जो गवर्नर साहब हैं, हमारे स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसर गवर्नर साहब हैं, ये उनसे मैं 1 फरवरी 2019 को मिला। ये गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे हमने मीटिंग की जम्मू में 1 फरवरी 2019 को। इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आप श्रीनगर जाओ, यहाँ बर्फ़ गिर रही है, आप बर्फ़ की सफाई करो 1 हफ्ते में, मतलब आप बोलो इंजीनियर्स को कि ये हो गया। ये उन्होंने एक्शन। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं सेक्रेटरी श्रीनगर सेक्रेटरी में मिला सितंबर में। एडवाइज़र साहब जो हमारे के शर्मा साहब, कई बार मिले, अच्छी एश्योरेंसेस दी, मतलब कई बार तो उन्होंने मुझे इतना यकीन दिलाया, मुझे लगा शायद मैं घर पहुंचूंगा पीछे। सर, ये आपका बड़ापन है, आपने वो बात बोली जो हक बजानिब है। आज के प्रोटेस्ट में भी हमने कोई पानी बंद नहीं किया, कोई बिजली बंद नहीं की, यहाँ तक कि हमने अनाउंस किया कि जो इंजीनियर यात्रा पे ड्यूटी दे रहे हैं वो प्रोटेस्ट में नहीं आए, वो वहाँ यात्रियों की खिदमत करें, वो हमारे मेहमान। इसी तरह जो इंजीनियर हज के अरेंजमेंट में हैं, वो यहाँ नहीं आए, वो अपने हज पे लगे रहे, अपनी उनको हमने नहीं रखा, अभी तक एग्जेम्प्ट किया हुआ है, एग्जेम्प्ट किया है। आज भी हमने पानी बिजली बंद नहीं किया, 2 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना आ जाए। देखिए, अगर वो लास्ट रिजल्ट है, हमारी अपील है, हम अपने लोगों की खुदा को हाजिर नाजिर जान के, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम उनको सर्व करना चाहते हैं। बाखुदा बाखुरसूल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बोल रहा हूँ, हम लोगों को सफ़र नहीं करना चाहते हैं। हमने आज भी रखा है कि कोई डेवलपमेंटल वर्क, देखिए यहाँ 4 महीने की धूप होती है, हम नहीं चाहते हैं कि मैगडम बंद हो जाए। ये तो अब गवर्नमेंट पे है सर, लेकिन आज हमने बैठे यहाँ, लेकिन हमने फील्ड स्टाफ जो हमारा है उनको बोला है कि
काम बंद नहीं होना चाहिए, पानी चलता ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट अभी 2 साल के बाद 4 साल के बाद भी हमारे इशूज़ को हल नहीं करेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हम मजबूर हो जाएंगे इंडेफिनिट स्ट्राइक करने के लिए। जब हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे तो वो तो सफ़र करेंगे, हमारे रोड वैसे भी खस्ता हालत में है। 6 महीने यहाँ विंटर रहता है, इस साल 8 महीने विंटर रहा। तो आज अगर गवर्नमेंट हमारा मसला हल करे, हम नहीं चाहते वो वक्त आ जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको मजबूर करेगी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, 2 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2 साल से मैं लगातार सेक्रेटरीट जा रहा हूँ। एडवाइज़र साहब से मैं 5 बार मिला हूँ आज तक, जम्मू में भी मिला था, पब्लिक मीटिंग हुई थी वहाँ पे। ये मेहता साहब हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर आए, उनसे हम 4 बार मिले, लेकिन जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो पब्लिक तो सफ़र, लेकिन हम नहीं चाहते वो पब्लिक सफ़र करे। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी।